स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और ये बार हम देखें तो लो सिंगल डिजिट रेवेन्यू और प्रॉफिट परफॉर्मेंस देखा है। पहले आप ओवरऑल नंबर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्यों, कहाँ से आपको एक सेटबैक मिला है ये क्वार्टर में? नमस्कार प्रीति जी। बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये सेकंड क्वार्टर है और हम काफ़ी संतुष्ट है इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस से। उसका रीज़न ये है कि जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ रही है वो 6% रही है। और ये पिछले साल के क्वार्टर टू से अगर आप कंपेयर करें या 1H कंपेयर करें या सीक्वेंशियल क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 5 to 6% ग्रोथ रही है, जबकि मार्केट का ग्रोथ 3 से 4% होता है। सो हमने डेफिनेटली मार्केट से ज़्यादा ग्रो किया है। और जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ है वो सभी सेक्टर्स में, चाहे आप पर्सनल मोबिलिटी ले लीजिए, जैसे कि कार्स और बाइक्स, या कमर्शियल व्हीकल्स या इंडस्ट्रियल ले लीजिए, सभी सेगमेंट में भी एक ग्रोथ रही है और एक मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। हमने जो गाइडेंस दिया था मार्जिन का 22 से 25% का मार्केट को, एबिटा का, वो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है वो उस मार्जिन के रेंज में रहा है, अराउंड 23%। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस बैलेंस शीट है। और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारे बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जिसमें 16% का इंक्रीज है। ये ₹3 डिविडेंड था लास्ट टाइम इंटरिम, और अभी ₹3.5 का डिविडेंड इस बार हमने डिक्लेयर किया है। तो बख्शी जी, अगर देखें तो फर्स्ट हाफ में हमने जो ग्रोथ देखा है वो 3.6% के आसपास आ रहा है। अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कैसे ग्रोथ देख रहे हैं ये करंट ईयर 24 में? क्या आप गाइडलाइन कुछ देना चाहेंगे? जी, देखिए, ये क्वार्टर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, उस इनिशिएटिव्स का हमें फुल ईयर का बेनिफिट रेस्ट ऑफ द ईयर में भी आते दिखेगा। एक दो एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले हमने जो कार में ग्रोथ दिख रही है उसमें ध्यान में रखते हुए हमने कैस्ट्रॉल एज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है मार्केट से। ये SRK की एडवर्टीजमेंट को रखते हुए हमने एज जो प्रोडक्ट है वो हाइब्रिड कार्स के लिए यूज होता है, SUV गाड़ियों के लिए यूज होता है, और यूरोपियन कार्स में जो भी स्पेसिफिकेशन है उससे ये कंप्लायंस है। सो इससे हमें काफी उम्मीद है कि ये एक नया ग्रोथ मोमेंटम हमें लाएगा। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बियॉन्ड जो हमारा कोर पोर्टफोलियो है, ऑटो केयर प्रोडक्ट्स जो इंजन ऑयल से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोडक्ट्स जैसे कार शाइनर्स होते हैं या कार लुब्रिकेंट्स जो बाहर से लगते हैं, और ये प्रोडक्ट्स स्पॉन्ज है जैसे, तो इसका जो हमने लास्ट इनिशिएटिव लिया था एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी था। और लास्ट ईयर से अभी तक हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आज की तारीख में ये 45,000 आउटलेट्स पे मिल रहे हैं। तो मार्केट का इसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और लास्टली जो हमारा इंडिपेंडेंट वर्कशॉप सर्विस एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप का जो इनिशिएटिव है, उसमें हमारी जो कैस्ट्रॉल की ऑटो सर्विसेज वर्कशॉप है वो 530 है आज की तारीख में। जी। और ओवरऑल आउटलेट्स हमने लॉन्च की है। एक मोमेंटम हमें डेफिनेटली दिख रहा है, और जो ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया है ये एक मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और इनपुट कॉस्ट में जो सॉफ्टनिंग हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, रेस्ट ऑफ द ईयर हमें हमारे मार्जिन के हिसाब से आपने पूछा कि क्या गाइडेंस देंगे, प्रीति जी, वो मार्जिन जो है वो हम उसी रेंज में रखेंगे, 22 से 25% के। बट एक वॉल्यूम लेड ग्रोथ हम देखना चाहते हैं ताकि हम ब्रांड में इन्वेस्ट करते चले जाएं। लेकिन जो आपका जो इम्पोर्ट होता है 60-70% जो आपकी रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो क्रूड जी, के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, और वो क्या आपके मार्जिन को अफेक्ट करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस को अफेक्ट करेंगे, और कैसे वो नंबर्स वाइज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉरी? जी। सो जो क्रूड ऑयल है, उसका एक प्रोडक्ट है बेस ऑयल, वो हमारा इनपुट है। जो आप बता रहे हैं 60 to 70%, उसमें एक लैग रहता है। और आज अगर देखें तो वो नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स का अगर हम व्यू लें तो उसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो अगर उसको ध्यान में रखते हुए, अगर जब फ्लक्चुएशन सिग्निफिकेंट होता है तो हम मार्केट में स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग लेते हैं, हम टैक्टिकल प्राइसिंग नहीं लेते हैं। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा। तो आई थिंक एक स्टेबिलिटी है, और हम हमारे ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, और वॉल्यूम पे हमें काफी फोकस है। और
हम चाहते हैं कि वॉल्यूम हमारे जो वॉल्यूम है वो मार्केट से ज़्यादा ग्रो हो, जैसे लास्ट 2 क्वार्टर में रही है, तो उस पे हम फोकस करेंगे। हम्म। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बजट में भी रहा है और अभी सब कंपनी के मैनेजमेंट के साथ जब भी हम बात करते हैं वो है रूरल रिकवरी का। वो बिट्स एंड पीसेस जी। में देख रहे हैं। आपने पहले कहा था कि एक सॉफ्टनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी आप कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर में सॉफ्टनेस अभी भी बरकरार है, बट हमारे जो रूरल इनिशिएटिव्स हैं वो बियॉन्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। तो हमने जो नए प्रोडक्ट्स रूरल में लॉन्च किए हैं, ये एक इसेंशियल सीरीज करके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला है और उसमें हमें ऑलमोस्ट डबल डिजिट की ग्रोथ नजर आ रही है रूरल में। तो यस, वो बैलेंसिंग एक्ट जरूर रहेगा कि जी। एक सेगमेंट जब कम होता है तो दूसरे सेगमेंट में ग्रोथ नजर आती है। बट रूरल का एक जो हमने इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर, उसमें हमें हमारे अच्छा काम चल रहा है और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें मार्केट से। लास्ट एक क्वेश्चन है, आपने कहा था कि डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कितने बुलिश है आप इसके बारे में? जी, देखिए, डेटा सेंटर एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, ये एक नया एरिया है। जस्ट बिफोर आई गो टू कि ये कैसी कैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, डेटा सेंटर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारा डेटा और एक हाई स्पीड पे वो डेटा प्रोसेस होता है। उसके लिए कूलेंट की ज़रूरत पड़ती है और कूलेंट ऐसे होने चाहिए जो क्वालिटेटिव हो, जो एनर्जी सेव करे और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी उसमें एक कंप्लायंस हो। तो इस तरीके का हम जो ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ग्लोबली हमने 500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने आपके चैनल के द्वारा पहले भी बताया है, उसमें काफी काम आगे तक बढ़ चुका है और हम कस्टमर से डिस्कशन में हैं, जी। कमर्शियल वायबिलिटी कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और ग्लोबली एक प्रोडक्ट भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है जो हम यूज कर सकते हैं। और भारत में भी हमने पिछले क्वार्टर में जो एक R&D सेंटर हमारा है उसको एक्सपैंड किया है और वहाँ पे आगे चलते हुए ईवी और डेटा सेंटर का भी काम होगा। तो ओवरऑल बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। मार्केट जो है, डेटा सेंटर कूलेंट का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट डबल होने की आशा है इन टर्म्स ऑफ 5 to 6 years, और उसमें हम डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे वो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट रहेगा। जी। ऑन दैट नोट दीपेश जी, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर्स एंड नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी।